अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नासर बरकत आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, आप सबका बेहद शुक्रिया। 25,000 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। टारगेट ये है कि इस महीने के आखिर तक 30,000 और इस साल के आखिर तक इंशाल्लाह 1 लाख सब्सक्राइबर्स दोबारा से हमारे प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे होंगे। हमारा प्लेटफॉर्म था 4.5 लाख लोगों का जो इन्होंने उड़ाया है। इस दफा फिर 1 मिलियन का फट्टा लगेगा इंशाल्लाह, जल्दी से यहाँ वहां तक लेकर जाएंगे। बहरहाल आप सबका बेहद शुक्रिया जो टाइम निकाल रहे हैं और सब्सक्राइब भी कर रहे हैं साथ साथ। अच्छा नाज़रीन, चंद अहम तरीन खबरें आपके सामने रख देते हैं। पहली तो एक खबर जो मैंने देखी और मैं बड़ा खुश हुआ और मैंने सीटियां मारी हैं इस खबर के ऊपर। खबर यह थी कि मरियम साहिबा की जूती की कीमत सोशल मीडिया पर आई थी। जूता आपने पहले सुना होगा, हम चूंकि मोस्टली जूते पॉलिश करने के हवाले से बातचीत करते हैं, लेकिन इस दफा जो मरियम साहिबा की जूती की कीमत आई है वेरी इंटरेस्टिंग, वो आपके सामने रखते हैं। फिर नाज़रीन, मोहतरम शेर अफजल मरवत साहब के साथ कुछ हो गया है। नाज़रीन, मरवत साहब का जो मानसिक संतुलन है वो हिल गया है या कुछ और हो गया है। मरवत साहब मेरे ख्याल में कोई करंट लगा या पता नहीं क्या हुआ उन्हें, वो लोगों की जिंदगी खतरे में डाल रहे हैं। सोशल मीडिया के ऊपर एक शख्स ने वीडियो जारी किया। उन्होंने कहा भाई मैं कोई शरारती काका नहीं हूं। मरवत साहब ने पहले अनाउंस किया कि मैंने शरारती काका पकड़ लिया। बंदे ने वीडियो बनाई कि भाई मैं शरारती काका नहीं हूं, मेरी जिंदगी अब खतरे में डाल रहे हैं। ये भी आपके सामने रखते हैं। फिर आगे कुछ और खबरें और खासतौर पर सोहेल बड़ाई साहब का एक इंटरव्यू हुआ है, उसके अंदर उन्होंने कुछ गुफ्तगू की है, वो भी आपके सामने रखते हैं। लेकिन सबसे पहले एक बहुत ही अफसोस हुआ जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर आती है। हॉलैंड की नाज़रीन एक लड़की है, दुनिया घूम रही है और घूमते घूमते मोटरसाइकिल लेकर पाकिस्तान में आ गई। अब खैबर पख्तूनख्वा बडगाम में वो जाती है और उसे पुलिस रोकते हैं, यानी पुलिस के ऑफिशियल्स रोकते हैं, पुलिस वाले रोकते हैं। नाज़रीन, पुलिस का काम है रोकना और सवाल करना, दुनिया भर में सवाल पूछे जाते हैं। लेकिन जो रवैया उन पुलिस वालों का था वो बहुत शर्मनाक था, बहुत ही ज्यादा शर्मनाक था। यानी इमरान खान ने खैबर पख्तूनख्वा की नाज़रीन पुलिस ठीक की थी, लेकिन मौजूदा गंडापुर साहब के दौर में कोई समझ नहीं है कि पुलिस ने ये क्या किया। और ये पूरे मुल्क की पुलिस का नाज़रीन यही हाल, ऐसे खैबर पख्तूनख्वा नहीं पूरे मुल्क के अंदर पुलिस का ये रवैया रहता है। हॉलैंड की वो लड़की मोटरसाइकिल के ऊपर है, वो जगह घूम रही है, ये 6 टीमों ने मुख्तलिफ जगहों के ऊपर उसे रोका है। उसने वीडियो जारी की है और ये उससे सवाल क्या पूछे। अब सवाल ये हमारा इज्तिमाई रवैया है, ये हमारी ज़हनियत है, ये सिर्फ उन पुलिस वालों का कसूर नहीं है, ये हम सब का इज्तिमाई रवैया है। मोटरसाइकिल रोक रहे हैं, उसने बताया जनाब मैं हॉलैंड से आई हूं, मैं टूरिस्ट हूं और फलाने होटल के अंदर, पैराडाइज होटल जो उसने बताया, मैं वहां पर जा रही हूं। अच्छा, एक तो इन्हें अंग्रेजी नहीं आती, ये उससे सवाल पूछते हैं तुम्हारी उम्र क्या है। उसने जवाब नहीं दिया। फिर उसने उन्हें पूछा हाउ ओल्ड ऑफ यू, फिर पूछा एज ऑफ यू, उसने कहा जी मैं 37 साल की। अगला सवाल पुलिस वाला पूछता है कि 37 साल, वेयर इज हस्बैंड, तुम्हारा हस्बैंड किधर है। उसने कहा जी मैं मैरिड नहीं हूं। फिर ये दोबारा से पूछते हैं 37 साल एंड नो मैरिड, यानी 37 साल की हो गई, शादी नहीं की तुमने। वो खातून इनसे सवाल कर रही है कि क्या पुलिस, ये पुलिस का सवाल है, क्या पुलिस ऐसे सवाल करती है। फिर वो नाज़रीन दिखा रही है उन्हें कि जनाब मैं फलाने होटल में जा रही हूं, ये नक्शा है बाकायदा से, मैं इस तरफ जा रही हूं। ये सारे आकर जुड़ गए चारों तरफ से और देखना शुरू हो गए उस नक्शे की तरफ। शर्मनाक है नाज़रीन, शर्मनाक है। यानी हॉलैंड की लड़की आई हुई है, बडग्राम की पुलिस बैठकर डिसाइड कर रही है कि 37 सालों में उसने शादी की है, शादी नहीं की, या आपने भाई रिश्ता करवाना था। कितना ज्यादा ये शर्मनाक है। इस पुलिस के इस रवैये के ऊपर नाज़रीन काम करना चाहिए। बहरहाल उसके बाद ये खबर आ रही है कि एक पुलिस वाले को मुअत्तल कर दिया गया है, 2 को इंक्वायरी कॉल कर दी गई है और बाकी भी जो है उन्हें बुलाया गया है। लेकिन उसने कहा कि ना पाकिस्तान बड़ा खूबसूरत है, लोग बड़े खूबसूरत है, बड़े जबरदस्त लोग हैं, बड़ा खूबसूरत मुल्क है, लेकिन यहाँ की जो पुलिस है उसने कहा नाम राम सत्य है, ये नहीं है कोई, यानी कम अज कम इन्हें एजुकेट करें, इन्हें पढ़ाएं, कोई समझाएं, ऐसे लोग रखें। एक तो आगे टूरिस्ट आपके मुल्क के अंदर नहीं आ रहे, जो सूरत हाल बनी हुई है। मैं रिसेंटली कोलंबो गया, श्रीलंका में। नाज़रीन वो मुल्क डिफॉल्ट कर गया था, लेकिन कोलंबो जो उनका दारुल हुकूमत है वहां पर आधे नंगे गोरे घूम रहे थे। तो वो जो गोरे जिस तरीके से घूम रहे, वो दिखा रहा था कि भाई क्राइम नहीं है, कम अज कम एक सिक्योरिटी है, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी, एक नॉर्मल फंक्शनिंग स्टेट है, वो रियासत है। और यहां पर मुश्किलों से एक गोरी आ जाती है, उस गोरी के इर्द गिर्द 6 टीमें चेंज हुई और हर बंदा को पूछ रहा है वेयर गोइंग, पासपोर्ट, वीजा, हमें वीजा दिखाएं। भाई आपकी मेहमान थी, आप उसे फैसिलिटेट करते, लेकिन वो समझा रहा है कि शादी करो। अच्छा, ये रवैया हमारा इसलिए है नाज़रीन, पाकिस्तान में शायद टाइम लगेगा हमें ये बात समझते हुए कि जो सवालात बार बार किए जाते हैं लड़कियों से और लड़कों से कि आप शादी क्यों नहीं कर रहे हैं, शादी कब करेंगे, आपकी उम्र इतनी होगी और शादी क्यों नहीं की आपने। ये बहुत आपको पता है निजी जिंदगी का, और ये बहुत ही ज्यादा पर्सनल सवाल है, ये आप किसी से नहीं कर सकते। ये इंतहाई मायूब सवाल होता है कि खवातीन से मोस्टली किया जाता है कि ना इतनी उम्र हो गई और तुमने शादी नहीं की। शादी को एक डिप्रेशन और एक अलग तरह का इन्होंने टॉर्चर क्रिएट करके इस माशरे के अंदर रखा हुआ है। वो गोरी को कह रहे 37 साल हो गई, शादी नहीं की, हस्बैंड के बाहर कैसे आई हो। भाई दुनिया घूमती है, लोग ऐसे बिहेव करते हैं, हम हैं जिन्हें लिटाकर आप जनाब पटे मारते हैं और थप्पड़ मारते हैं और गिरा देते हैं, हमारी फैमिली को अब जलील करते हैं। ये 14 अगस्त वाले दिन जो तहरीक इंसाफ के लोग निकले हुए थे, एक वीडियो मौजूद है ये पिंडी की 6th रोड की, फैमिली के साथ पुलिस वाले ने रखकर उसे थप्पड़ मारा, चूंकि तहरीक इंसाफ का झंडा था उसके पास। दुनिया ऐसे नहीं सोचती। बहरहाल नाज़रीन ये एक रवैया है, इसे कंडेम करें और इसके खिलाफ इकदाम भी होने चाहिए, ये बड़ा शर्मनाक है।
अब नाज़रीन मरीम साहबा की जूती के बारे में बातचीत करते हैं। और पहले तो खैर मुझे यकीन नहीं हुआ, लेकिन फिर जब ये एक बड़े प्रोमिनेंट अकाउंट से रिपोर्ट हुआ तो उसके बाद मैंने कहा जनाब ये मैं आपके सामने रखूं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये पाकिस्तान का शोबिज़ एंड न्यूज उनकी जानिब से ये बाकायदा से लिखा गया है। सीएम मरियम नवाज फ्लेक्सिंग एट वर्ल्ड एक्सपो 2025 इन ओसाका विद फेरागामो, इट्स अ ब्रांड, आप खवातीन को शायद पता होगा। और इसकी जो जूती है उसकी कीमत है 7.9 मिलियन, यानी 80 लाख रुपए इसकी कीमत है। 27,900 डॉलर की जूती है जो मरियम साहबा ने पहनी हुई है, यानी कमाल की जूती है। नादरीन मैं भी भराम है अगर 3,000 से ऊपर की शर्ट कभी जिंदगी में मैंने पहनी। मुझे रिसेंटली कुछ शर्टें किसी ने गिफ्ट की हैं, वो बड़ी महंगी हैं, 8-8, 10-10, 12-12 हजार की हैं, और मुझे पहनते कंफर्ट भी वो महसूस नहीं होती। लेकिन 7.9 मिलियन रुपीज की जूती जो कि एक दफा पहनी जाएगी, हमारी सीएम साहबा ने पहनी है। मरियम साहबा नादरीन ज़ाहिर है शौक रखती हैं और बड़े खानदान से, अमीर खानदान है इनका, तो बादशाह का इकबाल बुलंद हो, इन्होंने बड़ी हुकूमत की है, बड़े लंबे लंबे नादरीन सगे लगाए पंजाब के ऊपर। लेकिन सवाल नादरीन यही है कि यह खानदान तकरीबन 80 की दहाई से हुकूमतों के अंदर मौजूद है। पाकिस्तान 80 की दहाई में कहां पर खड़ा था और आज कहां पर खड़ा है। यानी यह खानदान अमीर से अमीर तर होता चला गया और पूरा मुल्क गरीब से गरीब तर हो गया, चला गया। पंजाब नादरीन पाकिस्तान का वो सूबा है जहां पर मेजॉरिटी 2 वक्त की रोटी ठीक से नहीं खा सकती, जहां पर स्टंटेड ग्रोथ है। और वहां की जो मोहतरमा सीएम साहिबा हैं वो तकरीबन 80 लाख रुपए का इन्होंने जूता पहना हुआ है। पहन सकते हैं जनाब, शुक्र हमारे सर पर नहीं मारे, चूंकि इनके बस में होता है, चूंकि बादशाहत है। ये भी ऐलान कर सकते हैं कि लोगों के सरों के ऊपर हम जूते मारेंगे। तो बहरहाल ये नादरीन बाकायदा से इस जूते की कीमत है। अच्छा नादरीन, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है कि सोहेल वड़ाई साहब पाकिस्तान आए हैं और उनका एक इंटरव्यू हुआ है। ये इंटरव्यू हुआ है उनका जनाब पब्लिक न्यूज के ऊपर, ये आलिया शबीर साहबा ने इंटरव्यू किया है। उस इंटरव्यू के अंदर अगेन नादरीन सोहेल वड़ाई साहब ने एक गुफ्तगू और बातचीत की है। अच्छा, मुझे जो महसूस हुआ है कि इस इंटरव्यू से पहले कम्युनिकेशन की गई थी कि आपने हमारे कॉलम्स के हवाले से बातचीत नहीं करनी, लेकिन यहां पर जो ही इमरान खान का जिक्र आया है या खान के बारे में बातचीत की गई है, इस पर सोहेल वड़ाई साहब कह रहे हैं कि भुट्टो की फांसी का पाकिस्तान को बहुत नुकसान हुआ है। इमरान खान के साथ अगर कोई ऐसा हादसा हुआ तो उसका नुकसान पार्टी को और पाकिस्तान को होगा। मैं चाह रहा हूं कि गुफ्तगू सोहेल वड़ाई साहब की अब सुने। जब भी इमरान खान के बारे में सवाल किया जाता है, ये तवत्तुर के साथ सोहेल वड़ाई साहब नादरीन इस तरफ इशारा कर रहे हैं, जो कि एक बड़ी डार्क साइड है पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट की या पाकिस्तान जुडिशरी की, जहां पर एक एक्स प्राइम मिनिस्टर को इल्लीगली या 2 नंबर तरीके से उसे फांसी दी गई थी। अब ये वड़ाई साहब की गुफ्तगू सुने, मैं आपको सुनवाना चाह रहा हूं, ये सुन ले। मेरी ख्वाहिश है जाती तौर पे कि जान है तो जहान है, तो बजाय जो है वो तारीख में जिंदा रहने के पहले फिजिकली जिंदा रहें तो फिर ज्यादा मुनासिब है। क्योंकि माजी का तजर्बा यह है कि भुट्टो की फांसी का पाकिस्तान को शदीद नुकसान हुआ। अब नाज़रीन बार बार वड़ाई साहब एक ही तरफ आ रहे हैं, पहले माफी की तरफ आ रहे थे, फिर इनके कॉलम्स के ऊपर रोला पड़ा, और अब ये बार बार एक ही चीज यानी कह रहे हैं कि इमरान खान के साथ अगर कोई हादसा हुआ तो उसका बड़ा नुकसान हो। भाई वो अपने केसेस भुगत रहा है, वो पाकिस्तान का मकबूल तरीन प्राइम मिनिस्टर है और उसके ऊपर तमाम तर जाली केसेस है, लेकिन ये इस तरफ इशारा करना। अच्छा, एक और नादरीन क्लिप है। अब इमरान खान से मुतालबा किया जा रहा है, वड़ाई साहब जो लफ्ज माफी बार बार इस्तेमाल कर रहे थे, ये माफी उस तरह से नहीं है। इजाज चौधरी साहब हैं, इजाजुल हक साहब, माफ कीजिएगा, इजाजुल हक साहब, जियाउल हक साहब के बेटे, वो ये कहते हैं कि इमरान खान को कहा गया कि सिर्फ इतना कह दे खान साहब कि आई रिग्रेट व्हाट हैपेंड, कि मुझे अफसोस है जो कुछ हुआ है। इमरान खान ने कहा ये भी नहीं कहूंगा, यानी इजाजुल हक साहब ये कह रहे, और मेरे ख्याल में इन्हीं के जरिए शायद कम्युनिकेशन करवाई गई हो कि सिर्फ इतना कह दें कि आई रिग्रेट व्हाट हैपेंड, ये भी नहीं कहना कि हमने किया या किसी ने किया या माफ कर दें। सिर्फ इतना खान को कहा गया कह दें कि मुझे अफसोस है जो कुछ हुआ है। खान ने कहा यह भी नहीं कहूंगा। और वो सोहेल वड़ाई साहब की जो माफी थी नादरी, जिसके ऊपर एसबार साहब का रद्द-ए-अमल था, वो भी यही था, यही कहा जा रहा था कि खान साहब सिर्फ रिग्रेट कर दें, सिर्फ इतना कह दें कि आई रिग्रेट, और बात आगे बढ़ जाएगी, चीजें आगे बढ़ जाएंगी। लेकिन वो भी नादरीन बहरहाल उनकी जानिब से नहीं कहा गया। अब नादरीन शेर अफजल मरवत साहब की तरफ आते हैं। मरवत साहब ने अपने अकाउंट से एक ट्वीट किया है और उन्होंने एक शख्स के साइड पोस्ट को शेयर करते हुए लिखा है कि फाइनली आई हैव ट्रेस्ड यू शरारती एआई, मैंने तुम्हें ट्रेस कर लिया शरारती एआई। आई हैव टेकन वीडियो रिकॉर्डिंग ऑफ योर पोस्ट, I will report it to the Interpol, Saudi cyber authorities and Pakistani cyber crime agency. You will soon land in फैसलाबाद। यानी किसी की तस्वीर शेयर की। अब ये शरारती एआई को बंदा था, मरवत साहब को तंग कर रहा होगा, तो मरवत साहब ने ऐसे ही किसी बंदे की तस्वीर लगाकर कहते हैं मैंने रिकॉर्डिंग कर ली है और मैं इंटरपोल के जरिए तुम्हें पाकिस्तान लेकर आ रहा हूं और मैं तुम्हें जनाब घसीटूंगा अदालतों के अंदर और साइबर क्राइम के अंदर।
नाज़रीन उस बंदे ने थोड़ी देर बाद जाकर वीडियो जारी की है और वो खाना काबा के अंदर खड़ा है। खाना काबा के अंदर जाकर उसने कसम खाई है कि भाई शेर अफजल मरवत मेरी जिंदगी खतरे में डाल गया है, ये जो तस्वीर इन्होंने शेयर की है ये मैं नहीं हूं। ये आप सुन लें। शरारती एआई जिस अकाउंट का मुझ पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि वो मेरा है, मैं इस वक्त हरम में हूँ, मक्का में हूँ, जो मेरे पीछे आप अल्लाह का घर देख सकते हैं। मैं अल्लाह और उसके नबी को गवाह बना के कहता हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, उस अकाउंट का ना वो अकाउंट मेरा है ना मैं। नाज़रीन गैर संजीदगी की इंतहा को देखें कि मरवत साहब एमएनए हैं, पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के मेंबर हैं और वो ट्विटर के ऊपर जाकर एक गैर संजीदा ट्वीट करके एक बंदे की जिंदगी को खतरे में डाल गए। वो खाना काबा के सामने बेचारा जाकर खड़ा होकर दुआइयां दे रहा है कि भाई मैं नहीं हूं, इस बंदे को समझाएं, कोई मानसिक संतुलन शायद अगर मरवत साहब का जाए। ये अनप्रेसिडेंटेड, मरवत साहब खुद एक लॉयर है, एक पढ़ी लिखी पर्सनालिटी है, नाज़रीन बाहर से पढ़कर आए हुए हैं, एक बड़ी लंबी इनका एजुकेशनल जर्नी है, लेकिन ये किस तरह का भी है। अच्छा, उसके बाद नाज़रीन रवैया ये आया है कि मरवत साहब के जो अपने कोऑर्डिनेटर हैं उन्होंने एक वीडियो पैगाम जारी किया है और उन्होंने कहा कि जनाब मैं शेर अफजल मरवत के साथ नहीं खड़ा। उनके सोशल मीडिया के कोऑर्डिनेटर उन्होंने कहा कि मैं इमरान खान के नजरिए पर चलने वाला एक वर्कर हूं और मरते वक्त तक इमरान खान के साथ रहूंगा। जो बंदा इमरान खान के खानदान पर तनकीद करता है मैं उसके साथ नहीं रह सकता। शेर अफजल मरवत के कोऑर्डिनेटर शरीफुल्लाह ने इस्तीफा दे दिया। ये शरीफुल्लाह साहब ने, गैरतमंद बंदा था ना, देखिए गैरतमंद तगड़ा बंदा था, उसने कहा जनाब मैं नहीं रह सकता, आप खान की बहनों के ऊपर, खान के भांजों के ऊपर तनकीद करते हैं, आप सोशल मीडिया के पीछे पड़ गए। तो ये ऐसी पंबीरी फेरी है तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया ने कि मरवत साहब लाइन में नहीं आ रहे। नाज़रीन बिल्कुल इन्होंने मरवत साहब की जो अलाइनमेंट है उस अलाइनमेंट को ही लाकर छोड़ दिया है। यानी मैंने इतना मैं ये बात बिल्कुल मानता हूं कि पीटीआई का जो सोशल मीडिया वो धज्जियां उड़ा सकता है, लेकिन जिस लेवल पर वो मरवत साहब को लेकर गए हैं ये अनप्रेसिडेंटेड है और ये गैर मामूली है। नाज़रीन एक स्पीच है जो कि वायरल हो रही है और ये सुप्रीम कोर्ट के मोहतरम जस्टिस अतर मिन्ना साहब की है। इससे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। चंद जजेस हैं जो कि गैरतमंद हैं, दिलेर हैं, जिनके लिए दिल से दुआ निकलती है या जिनकी वजह से अदालतों के सामने हमारा सर झुकता है, कानून के सामने हमारा सर झुकता है। उनकी एक स्पीच है जिसके अंदर वो फरमा रहे हैं कि जब रियासत खुद अपने बंदों को उठाए या जबरी गुमशुदा करे तो फिर अदालतें कुछ नहीं कर सकती। और इन्हें बड़े अफसोस का इजहार किया है कि आज़ाद दिलेर गैरतमंद जजेस जुडिशरी के अंदर होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के एक बड़ी प्रोमिनेंट जज ने नाज़रीन इस बारे में गुफ्तगू और बातचीत की। ख्याल रखिएगा, अपडेट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।